वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए बड़ा रिलीफ। कहा 3 माह तक रिलीफ देने के लिए 50 अरब रुपए खर्च होंगे। 94% घरेलू सार्फिन को फायदा होगा। हमने सियासत कुर्बान करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। इससे पहले सियासत को चमकाने के लिए बड़े बोल बोले गए। 90 रोज में करप्शन के खात्मे का दावा करने वालों ने गंदम और चीनी स्कैंडल में जेबें भरी। लूटी हुई दौलत वापस लाने का झांसा देकर 190 मिलियन पाउंड पर हाथ फेरे गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते। समाअत मुकम्मल होने पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने कहा इलेक्शन कमीशन की गलत तशरीह से तनाज़ा पैदा हुआ। उस बड़ी पार्टी को वोट मिला जिसे इंतखाबी अमल से ही निकाल दिया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलने के लिए पुरुम्मीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मखसूस नशिस्तें हमारा हक है। जीती हुई पार्टी को तनासुब से ज्यादा नशिस्तें देना आइन के मनाफी है। इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी गैर कानूनी काम किया। जिस पार्टी ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा उसे मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं। मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का सवाल। कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने भी अपनी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ा। आइन और कानून किसी की मर्जी के मुताबिक तब्दील नहीं होंगे। कराची में शदीद हब्स के बाद मूसलाधार बारिश। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, मलीर में बादल बरस पड़े। तारिक रोड, नुमाइश चौरंगी, सदर, लियाकताबाद, एफपी एरिया में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात की शहर में मजीद बारिश की भी पेशगोई। कल से 15 जुलाई के दौरान मुल्क भर में बारिशें मुतवक्के। नदी नालों में तग़यानी का खदशा। तमाम बड़े शहरों में इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। हसास इदारे के नामजद अफसर को कॉल ट्रेस करने का इख्तियार हासिल। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक मंजूरी कौमी सलामती के मफाद में किसी जुर्म के खदशे के पेश नज़र दी गई। काबीना ने यह इख्तियार पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन एक्ट 1996 के तहत दिया। कॉल ट्रेसिंग का इख्तियार देने वाले खुद उसकी जद में आएंगे। इसी कानून के जरिए आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल और मरियम जेल जाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बरस पड़े। कहा पीटीआई क़यादत पर जाली मुकदमात जल्द खत्म होने वाले हैं। जाली हुक्मरान दोबारा अदालतों में घूमते फिरते नजर आएंगे। दहशतगर्दों से मुआहदे। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में हुए। गवर्नर हाउस में पीपल्स पार्टी और तालिबान ने मुआहदे किए। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का बड़ा दावा। कहा बिलावल भुट्टो ने गुज़िश्ता रोज मुस्तरद शुदा लोगों के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वफाकी हुकूमत के हाथों पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारी काबिल मजम्मत है। वफाकी हुकूमत और FIA बताए कासिम सूरी कैसे बैरून मुल्क गए। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के हल्के में दोबारा इंतखाबात के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत में सुप्रीम कोर्ट का सवाल। बलूचिस्तान हुकूमत से कासिम सूरी की जायदाद की तफसीलात तलब। चीफ जस्टिस ने कहा कासिम सूरी सुप्रीम कोर्ट से हुक्म इम्तना लेकर बैठ गए। एक करारदाद को जवाज बनाकर अदम एतमाद की तहरीक मुस्तरद कर दी गई। हुक्म इम्तना पर गैर आइनी इकदाम किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस हमला और जलाओ घिराव केस की समाअत। उमर अयूब, आजम खान सवाती, असद उमर और दीगर मुल्ज़िमान की अबूरी जमानत में 19 जुलाई तक तौसी।
तफ्तीश मुकम्मल न करने पर तफ्तीशी अफसर को शो कॉज नोटिस जारी। DIG इन्वेस्टिगेशन को भी तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दौरान इद्दत निकाह केस में अपील का फैसला 1 माह में करने के हुक्म पर नजरसानी की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने खावर मानिका की दरख्वास्त पर महफूज शुदा फैसला सुना दिया। सेशन कोर्ट को 1 माह के अंदर अपीलों पर फैसला करने का हुक्म बरकरार। बानी PTI बुशरा बीबी दौरान इद्दत निकाह केस के मुजरिम हैं। निकाह की इतनी क्या जल्दी थी, इसकी वजह कौम को बता दें। एक निकाह 1 जनवरी को किया गया, उसे छुपाया क्यों गया? सहाफ़ी ने निकाह की खबर दी तो PTI उसके खिलाफ अदालत चली गई। खावर मानिका की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा उनके वकला 39 दिन में इद्दत पूरी करने का मामला साबित करने में लगे हैं। 14 नवंबर को मैंने तलाक दी, 1 दिसंबर को बच्चों को बताया। जुल्फी बुखारी के मैसेजेस अब भी मेरे फ़ोन में मौजूद हैं। पंजाब काबीना ने रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। वज़ीर इत्तलात और नशरियात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा रोशन घराना अरबों रुपए का प्रोग्राम होगा। सोलर प्रोग्राम के लिए 90% अदायगी हुकूमत करेगी। 64 लाख खानदान को रोशन रोटी की कीमत में कमी का मंसूबा लाने का भी ऐलान। काबीना से स्कूलों में बच्चों के मुनशियात के टेस्ट की मंजूरी ले ली। जिस बच्चे का ड्रग टेस्ट मुस्बत आएगा सिर्फ उसके वालिदैन को मुत्तला किया जाएगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फूड डिलीवरी कंपनियों को नहीं पता कि फूड के साथ मुनशियात की भी डिलीवरी की जा रही है। मुनशियात के खात्मे के लिए तमाम सूबे मिलकर काम करेंगे। IMF के साथ $6.5 अरब कर्ज का मुआहदा 2 हफ्तों में तय पाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन से माशी टीम गुज़िश्ता 3 रोज़ से वर्चुअल बातचीत जारी है। मालियाती इदारे से 8 के बजाय $6.5 अरब पर मामलात फाइनल हो चुके। पाकिस्तान IMF शर्त पर तमाम पेशगी इक़दाम पर अमल दरामद कर चुका है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी। कारोबार के दौरान 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 81,000 की सतह अबूर कर गया। लाहौर हाई कोर्ट में शहरी की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत। मोहलत के बावजूद FIR की कॉपी पेश न करने पर अदालत का इजहार बरहमी। DIG ऑपरेशंस SP इकबाल टाउन को तौहीन अदालत का नोटिस। CCPO लाहौर की कल ज़ाती हैसियत में तलबी। वफाकी हुकूमत ने 9 और 10 मुहर्रम को आम तातील का ऐलान कर दिया। 16 और 17 जुलाई को मुल्क भर में आम तातील का नोटिफिकेशन जारी।